Welcome students, welcome to my next video. Renaissance in Europe, invention of modern science. इस वीडियो में हम केवल हिंदी में बोलेंगे ताकि जो भी हिंदी माध्यम के लोग हैं उनको भी समझ में आना चाहिए। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, हिंदी में भी बोलूँगा ताकि आप उसको समझ सकें और उस पर अध्ययन कर सकें। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप एक लाइक दीजिएगा। एक लाइक मेरी पूरी दुनिया बदल देगी। और इस वीडियो की जानकारी अगर दूसरों को नहीं है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो की जानकारी आप लिंक देखकर लोगों के में बांट दें ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो का फायदा उठाएं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम सब ने हमारे पाठशाला के दिनों में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में सुना है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ कहाँ, वो उसकी जानकारी हमको है कि ये इंग्लैंड में हुआ। पहले इंग्लैंड इज अ क्रेडल ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। मतलब ये जो मशीन की जितनी भी जानकारी थी, नए नए जो मशीन्स बने, ये सब कहाँ बने? इंग्लैंड में बने। पहले लोग क्या करते थे? जानवर के साथ लोगों मिलकर काम करते थे। वो एकदम मध्यम वर्ग से काम होता था। जब मशीन की खोज हुआ तब लोगों से ज़्यादा मशीन पर अहमियत रखना शुरू कर दिए लोग, और मशीन से ज़्यादा प्रोडक्शन निकला। अब मुझे बताएं, आज अभी बताना चाहता हूं कि ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से हमारे इस दुनिया में क्या फायदे और क्या नुकसान हुआ। अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब ये मशीन आए, इसे एक तो हुआ कि जो पैसे वाला था, कैपिटलिस्ट, वो अपना पैसा ज्यादा से ज्यादा जमा करना शुरू किया। उसके पास पैसा था, वो पैसा डालता था और उससे पैसे वो खींचता था मार्केट से। इसका काम वही था। वो बड़ा सेठ था, उसने बड़ी फैक्ट्रियां बनाई, उस पर पैसा डाला, उससे उसने कमाया और उसने क्या किया? लोगों को कम पैसा दिया, पगार, और ज्यादा से ज्यादा काम करवा के निकाला, और उसने ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाया, मुनाफा कमाया, और इस तरह एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आया हमारे दुनिया में। दूसरा है प्राइवेट ओनरशिप। जो सेठ थे वो सेठ बनकर रह गए, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना शुरू कर दिया। जैसे उसने एक चीज था, उसे एक सही मोल भाव तय कर दिया और उसी भाव में वो बेचता था ताकि उससे भी कुछ फायदा हो।
जब यही नहीं, हम देखेंगे इंग्लैंड में ज्यादा से ज्यादा लोहा का काम होता था, कोल का। सिर्फ वही नहीं, इंग्लैंड में हम देखेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बना, और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ही आगे बढ़ा। उसका फायदा क्या हुआ? उसका अंतिम निर्णय क्या निकला? उनका निर्णय ये हुआ कि इंग्लैंड दूसरे देशों में जाता था और वो उन्हें गुलाम बनाते थे। एक सही उदाहरण है, जब इंग्लैंड हम भारत में आए, उन्हें कमाना था, उन्हें व्यापार करना था। जब यहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि भारतीय लोग में आपस में मिलती जुलती नहीं थी, एक दूसरे के जात के नाम पर लड़ाई करना, एक दूसरे पर मारकाट करना। तब उन्होंने क्या किया? हम पर राज किया। उन्होंने दो काम किया। एक, उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया, यहां से जो भी रॉ मटेरियल, कच्चा माल था, यहां से निकालते थे, उसे बनवाते थे और हमारे यहाँ आकर वो बेचते थे। इनका काम वही था, और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। और उनके टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इतने आगे बढ़े हमारे भारत के कारण। सिर्फ वही नहीं, रेलवे एक कंपनी था, वो भी हमारे भारत के कारण वो बहुत ही आगे बढ़ा। रेलवे का क्या फायदा हुआ? रेलवे के बहुत से फायदे हुए। उनका कच्चा माल वो लेके जा सकते थे, मशीन से बनाया हुआ माल गांव में जाकर वो बेच सकते थे, और इस तरह वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक नेशनलिज्म। इस पर आपको एक प्रश्न मिलेगा, व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म? और आपको यहाँ पे आपको इसका उत्तर देना है कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म है क्या। ये इकोनॉमिक नेशनलिज्म का टर्म आया कब? जब ये इंग्लैंड में नई मशीनों का खोज हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, और उन्होंने क्या किया? जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, उन्होंने अपने जगह तो बेचना था, वो बेचे, वो दूसरे जगह पर जाकर भी अपने माल का खपत करना था। तो वहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ, जबरदस्ती हम पर लादा गया। हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे। जब अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने क्या किया? हमें सूट बूट बनाना शुरू कर दिया। सिर्फ यही नहीं, अगर हमारा माल उनके देश में जाना था तो वो हम पर टैक्स लगाते थे। उनका माल अगर हमारे देश में आना था तो वो टैक्स नहीं लगता था। अब जब हमारा माल जब उनके देश में जाता था तो क्या हुआ? हमारा माल महंगा हुआ, और महंगा माल कोई भी नहीं खरीदता है। और इससे क्या हुआ? हमारे जितने भी फैक्ट्रियां थी, कॉटेज इंडस्ट्रीज बोलते थे, वो सभी के सभी बंद हो गए। और इससे क्या हुआ? लोग भड़क गए, क्योंकि लोग बेरोजगार हो गए। जो लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में थे वो बेरोजगार हो गए। इससे उन्हें अंग्रेजों पर गुस्सा आया, और वे लोग अंग्रेजों को मार भगाने के लिए क्या किया? उनके खिलाफ लड़ाई की। दूसरी बात, मैंने क्या बोला कि यहां से हमारे यहां से कच्चा माल ले जाते थे। वो जैसे चाय की पत्ती यहां से लेके जाते थे। वहां चाय की पत्ती
बॉक्स में डालकर वापस हम ही को ही बेचते थे। यहां से ले जाते थे कम पैसों में, वो बॉक्स में डालकर वापस ले आते थे और हमसे ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐंठते थे। इससे क्या हुआ, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट बढ़ा, फायदा बढ़ गया, फायदा बढ़ा तो पैसे वाले बन गए। और इस तरह इंग्लैंड जो था भारत को से पैसे निकाल कर वो अपने देश में लेके आया करते थे। जब इस तरह का जो व्यवहार हमारे साथ हुआ, तब क्या हुआ, हमारे लोग सोचना शुरू कर दिए, यार ये तो अच्छी बात नहीं है, ये तो हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारा माल हम ही को बेच रहे हैं। So there was extreme nationalism, industrialization concept of racial superiority, aggressive colonial policies supported further growth of imperialism. As a result of this, immense expanse of empires of European nations like England, France, Belgium, Germany. In the next lesson, we shall learn about European colonialism. Thus, I would like to end this video. Students, if you are viewing it for the first time, I request you to subscribe this video. If you have liked this video, please do like it. If you have not subscribed it, please subscribe it. And also share this video with others, those who are not aware of it. I wish you all the best for your examination. May God bless you.